यदि आप ये म्यूचुअल फंड AUM ग्रोथ चार्ट देखेंगे जो कि लास्ट 25 ईयर्स का है, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड्स ने ग्रोथ दिखाई है। म्यूचुअल फंड्स वाकई में लोगों को रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसका क्रेज इतना ज़्यादा हो चुका है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि इसमें अब स्कोप नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। सो अभी भी म्यूचुअल फंड्स आने वाले समय में अच्छा करेंगे। तो यदि आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप कोई एडिशनल फंड खोज रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम की हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, इन सबके दो बेस्ट फंड्स बताऊंगा। तो यदि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की। वैसे देखा जाए तो इंडेक्स फंड्स को काफ़ी इन्वेस्टर्स लाइटली लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बार बार फंड स्विच और फंड रिव्यू करने से बचने के लिए इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इंडेक्स फंड्स बेसिकली पैसिव फंड्स होते हैं जो कि सेम अपने इंडेक्स के जैसे ही अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी एक्टिव फंड्स की तुलना में कम रहता है। जैसे आसान भाषा में समझे तो XYZ एक इंडेक्स फंड है जिसमें कि ओनली 5 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि सभी में 20% पैसा बराबर लगा हुआ है। अब ABC नाम का एक फंड है जो कि XYZ इंडेक्स को फॉलो करता है। तो ABC फंड भी इन्हीं 5 स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो भी सेम 20% के प्रपोर्शन में। तो दोस्तों इंडेक्स फंड में मैंने पहला फंड लिया है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, जो कि है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड निफ्टी 50 की 50 कंपनियों से मिलकर बना है। निफ्टी 50 की हिस्ट्री रही है कि इसने लॉन्ग टर्म में 13-14% के रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। इस फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 1648 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.10% है। तो यहाँ पर इस इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, यानी कि ये फंड आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। बंधन के इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 11.17% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 14.70%, लास्ट 3 ईयर्स में 11.57%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 8.61% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस इंडेक्स फंड में 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। इंडेक्स फंड में मैंने सेकंड फंड लिया है नावी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये फंड मिड कैप का एक इंडेक्स फंड है। ये इंडेक्स इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस माना जा सकता है, जिसमें कि लास्ट 10 ईयर्स में 19% के अप्रोक्स एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आए हैं। हालांकि इस फंड में निफ्टी 50 की तुलना में रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहती है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 230 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.21% है, जो कि एक एक्टिव फंड के मुकाबले काफ़ी कम है। इस इंडेक्स फंड में 500 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको धन के एक शानदार प्लेटफॉर्म ScanX का ओवरव्यू देना चाहूँगा। ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए आपको URL पर scanx.trade टाइप करना होगा। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज ओपन होगा। अब आपको इस होम पेज पर पॉपुलर इंडेक्स लाइक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सर्च के लिए एक क्विक शॉर्टकट भी है, जिसमें कि आप अपने पसंद के स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर HDFC बैंक सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर HDFC बैंक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही मैं यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में फाइनेंशियल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो जैसी जानकारियाँ देख सकता हूँ। साथ ही यदि आपको इस स्टॉक को बाय करना है तो यहाँ पर आप बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको लाइव मार्केट स्कैनर दिखाई देगा, जिसमें कि आपको बुलिश सिग्नल, बेरिश सिग्नल किन स्टॉक्स में आया हुआ है वो दिखाई देगा, और आप यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करके और स्टॉक्स को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स के शॉर्टकट्स भी हैं, जिन्हें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि आप यहाँ पर अपनी कस्टम स्क्रीन भी बना सकते हैं। साथ में यहाँ पर 200 से ज़्यादा फिल्टर भी दिए गए हैं, जिसमें कि टेक्निकल और फंडामेंटल पैटर्न्स शामिल है। प्लस आप यहाँ पर अपने स्क्रीनर को सेव करके कम्युनिटी में भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ScanX का ये प्रोडक्ट धन यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री है, जबकि नॉन धन यूजर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा लिमिटेड एक्सेस रहेगा। तो
तो यदि आप भी स्टॉक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो स्कैनएक्स का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम का हो सकता है। तो यदि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही यदि आप धन के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। ये कैटेगरी लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी कैटेगरी मानी जाती है, क्योंकि इस प्रकार के फंड्स में लार्ज एंड मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है। इस कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है बंधन कोर इक्विटी फंड। ये फंड इस कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट फंड है, जहां पर इसने लगातार बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करके दिया है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 7,641 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.60% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 16.01%, लास्ट 5 ईयर्स में 22.04%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.66%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 19.03% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बंधन के इस फंड को 2023 से मिस्टर मनीष गुनवानी और मिस्टर राहुल अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं। आप इस फंड में 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी का सेकंड फंड मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 2 फंड रहा है, जिसमें कि ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड भी है। इस तरह ये फंड SIP स्टार्ट करने के लिए प्रेजेंट टाइम में बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 9,001 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा मैनेज कर रहे हैं। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 24.10% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 23.57%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 27.48% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कुल मिलाकर 5 सालों में ये रिटर्न्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों, इस फंड में 500 रुपये से SIP और 500 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। हालांकि मिड कैप फंड्स के पास में स्टॉक सिलेक्शन के इतने सारे विकल्प मौजूद नहीं होते, बावजूद इस कैटेगरी के कई फंड्स ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो इस कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। वैसे ये फंड मिड कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स का बेस्ट फंड रहा है, लेकिन ये फंड अभी कुछ रीजंस की वजह से बड़े डिस्काउंट पर अवेलेबल है, जिसका डिटेल रिव्यू मैंने इस वीडियो में किया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मोतीलाल के इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इस फंड को यूनिक बनाती है। साथ ही ये फंड कैटेगरी का बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड भी है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 26,421 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। इस स्कीम को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 19.64% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 29.22%, लास्ट 3 ईयर्स में 30.90%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 32.81% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस मिड कैप फंड में 500 रुपये से SIP और 500 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। मिड कैप कैटेगरी का मैंने अगला फंड लिया है इडलविस मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही कंसिस्टेंट फंड है। साथ ही इस फंड का वैल्यूएशन भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की तुलना में काफ़ी कम है। इसी वजह से ये फंड भी मिड कैप कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 8,666 करोड़ रुपीज़ है। दूसरी ओर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.38% है। इडलविस मिड कैप फंड को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया एंड राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.78% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 28.17%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.33%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 26.91% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस मिड कैप फंड में 100 रुपये से SIP और लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। SIP करने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया चॉइस माने जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फंड्स में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। हालांकि इस कैटेगरी में भी आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फर्स्ट फंड लिया है द एवरग्रीन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड।
ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे पॉपुलर फंड है जो कि आपको इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में यूएस स्टॉक्स का एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है। साथ ही ये फंड लो वोलेटाइल फंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देता है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 87,539 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर, 2016 से मिस्टर राज मेहता, 2022 से मिस्टर रुकुन ताराचंदानी और 2023 से मिस मानसी मैनेज कर रही है। पराग पारिक फंड हाउस की खासियत है कि ये काफ़ी लिमिटेड फंड्स चलाते हैं जिसकी वजह से आपको इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देगा। इस फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.91% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 24.65%, लास्ट 3 ईयर्स में 18.47%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 20.63% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस स्कीम में 1000 से SIP और लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सेकंड फंड मैंने लिया है JM फ्लेक्सी कैप फंड। ये फ्लेक्सी कैप फंड लास्ट 10 ईयर्स का नंबर 2 फंड भी रहा है। हालांकि ये फंड थोड़ा वोलेटाइल नेचर का है, सो यहाँ पर आपको थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 5,338 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2021 से मिस्टर सतीश रामानाथन और मिस्टर चैतन्य चौकसी और 2024 से मिस रुचि फौजदार और मिस्टर आसित भंडारकर मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 17.01% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 23.36%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.72%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 23.26% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। JM फ्लेक्सी के फंड में 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा करते हुए आए हैं। लेकिन यदि आप एक बिगिनर के तौर पर स्मॉल कैप फंड फाइंड कर रहे हैं तो आपको एक लो एग्रेसिव फंड के साथ में जाना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड 5-6 साल पुराना फंड ही है जिसमें कि आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। साथ ही ये फंड कैटेगरी के सबसे बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। इसी वजह से ये फंड एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 9,699 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.34% है, यानी कि ये एक्सपेंस रेशियो आपको कैटेगरी एवरेज से काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। इस स्मॉल कैप फंड को 2018 से मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार और 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 29.47% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 23.26% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 20.40% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड में 100 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। यदि आप इस फंड का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का सेकंड फंड मैंने लिया है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड भी इस कैटेगरी का ओनली 3 साल पुराना फंड ही है, लेकिन जब से ये फंड लॉन्च हुआ है कैटेगरी का नंबर 1 फंड बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये फंड थोड़ा वोलेटाइल नेचर का है, सो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस फंड का लेटेस्ट AUM 9,692 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 27.10% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 26.44% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस स्मॉल कैप फंड में 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।